Hello and welcome to Quantum Classes. Assalamu alaikum, all my dear students. I hope all of you are doing great, having great time. आज के इस वीडियो में हम बेटा बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन केमिस्ट्री, दैट्स अब्बा प्रिंसिपल. देखिए, जब भी आप एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें सबसे पहले यह सीखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल को देना पड़ेगा. क्या इलेक्ट्रॉन 1s में पहले जाएगा, क्या 2s में जाएगा, 3s में जाएगा, यानी कब इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इसके बेसिस पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रही है. याद रखिए, जब भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पहले हमें लर्न करने होते हैं, जिनमें सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट अब्बास प्रिंसिपल का है. और चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, इस रूल के रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यह बात याद रखिएगा. तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आई गारंटी यू आप इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्यारा सा टॉपिक, दैट इज अब्बास प्रिंसिपल. यह बेटा प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलो शुरू करते हैं अब्बास प्रिंसिपल. ये देखिए बेटा, आपको सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि जो भी एटम एटम होता है, सपोज करते हैं ये हमारे पास कोई एटम है. एटम के सेंटर में आपको मालूम है न्यूक्लियस होता है, ये रेड कलर का जो बना है. और आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास एनर्जी लेवल्स होती है, जैसे कि फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल. और हर एक एनर्जी लेवल में सब लेवल्स होती है. जैसे कि अगर ये पहली शेल है तो इसमें एस सब शेल पाई जाती है. अगर ये सेकेंड शेल है इसमें एस सब शेल और पी सब शेल. अगर ये थर्ड है इसमें एस पी डी. इसी तरह से अगर फोर्थ शेल है आपके पास तो उसमें एस सब शेल भी है, पी सब शेल भी है, डी सब शेल भी है और एफ सब शेल भी है. यानी कि सिंपल भाषा में हर एक शेल के अंदर आपको सब शेल्स मिलेंगी और सब शेल्स के अंदर आपको ऑर्बिटल्स मिलेंगे. जैसे अगर आपके पास एस सब शेल है तो इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल. अगर आपके पास पी सब शेल है तो पी सब शेल इज कंपोज्ड ऑफ 3 ऑर्बिटल्स, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड. इसी तरह से अगर आपके पास डी सब शेल है तो वहां आपको 5 ऑर्बिटल्स मिलेंगे. दैट मीन्स एवरी शेल इज कंपोज्ड ऑफ सब शेल्स एंड सब शेल्स के अंदर आपको ऑर्बिटल्स मिलेंगे और उन्हीं ऑर्बिटल्स में बेटा इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं. अब सवाल यह है बेटा कि अगर हमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, हम किस तरीके से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे. तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है, जिस रूल को हम बेटा कहते हैं अब्बास प्रिंसिपल. तो सबसे पहली बात, अब्बास प्रिंसिपल से हम क्या सीखते हैं कि हमें किस तरह से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है. सो हियर वी हैव द फर्स्ट लाइन. इट डिस्क्राइब्स द ऑर्डर in which electrons fill atomic orbitals of an atom. यानी एक एटम के शेल्स के अंदर जो सब शेल्स होती है उनके अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को अगर फिल करना है उसके लिए हमारे पास अब्बास प्रिंसिपल है. अब अब्बास प्रिंसिपल क्या कहता है? अब्बास प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज. यानी अगर मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स है, एक है 1s ऑर्बिटल, एक है 2s, उसके बाद है 2p, और मान लीजिए मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है. तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल को देंगे? अब्बास प्रिंसिपल कहता है कि इनमें से हमें इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल को देना होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम हो. सो हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल को मिलेगा जिसकी एनर्जी कम होगी और उसके बाद इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल को मिलेगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी. सपोज 1s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, 2s ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है.
अगर मुझे इलेक्ट्रॉन देना है तो मैं पहले किसको देता हूं? 1s ऑर्बिटल को। दैट मीन्स सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसको मिलेगा जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, उसके बाद उसको मिलेगा जिसकी ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। दैट मीन्स ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसी को मिलेगा। और जैसे कि हमने यहां पे मेंशन भी किया हुआ है, आप जरा देखिए, द एटॉमिक ऑर्बिटल विद लोवेस्ट एनर्जी, the atomic orbital with lowest energy gets filled first compared to higher energy levels। तो अब आपको समझ में आएगा कि अब्बास प्रिंसिपल कहता है जब भी हमें इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना होगा, जब भी हमें इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ऑर्बिटल्स में, हमें बेटा ये अरेंजमेंट, ये डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी करनी है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल को मिलेगा जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल को मिलेगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब यहां सबसे पहले हमारे पास सवाल यह आता है, सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल को मिलेगा जिसकी एनर्जी कम होगी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है? तो हम किस तरह से बेटा अरेंज करें? तो उसके लिए एक रूल दिया गया जिसको हम कहते हैं बोहर-बरीज रूल। बोहर-बरीज रूल। अब ये बेटा याद रखिए, आप आसानी से ऑर्बिटल्स की, सबशेल्स की एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो एनर्जी होती है ऑर्बिटल की, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू n प्लस एल। ये बात ध्यान से सुनिएगा और इस बात को समझिएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको बेटा ध्यान में रखना है। यानी जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल। जो n होता है, ये क्या होता है? ये होता है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो l होता है ये होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो हमें एक ऑर्बिटल, मान लीजिए हमारे पास दो ऑर्बिटल है, एक है हमारे पास 1s ऑर्बिटल, एक है हमारे पास 2s ऑर्बिटल। इन दोनों में एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? ये बेटा हम n प्लस एल के वैल्यू से पता लगाएंगे। जिसका n प्लस एल वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जिसका n प्लस एल वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी भी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन पहले उसको देंगे जिसकी एनर्जी कम होगी। तो यहां पे हम पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, यहां पे हम एक बॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे कि जिस ऑर्बिटल का n प्लस एल वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जिसका n प्लस एल वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसकी एनर्जी कम होगी दैट इज फिल्ड फर्स्ट। वो पहले फिल किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कल को आपको 2 3 4 ऑर्बिटल्स दिए जाएंगे तो आपको बोला जाएगा इनको एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये बेटा ये फॉर्मूला याद रखना, n प्लस एल वैल्यू याद रखना। जिसका n प्लस एल वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका n प्लस एल वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा जरा इधर देखें आप, मान लीजिए मेरे पास है 1s ऑर्बिटल, मेरे पास है 2s ऑर्बिटल, मेरे पास है 2p ऑर्बिटल, मेरे पास है 3s ऑर्बिटल, मेरे पास है 3p ऑर्बिटल। हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इनका n प्लस एल वैल्यू। मान लीजिए सबसे पहले n की वैल्यू देखेंगे यहां, फिर l की वैल्यू, फिर देखेंगे n प्लस एल की वैल्यू, और अकॉर्डिंगली हमें पता चलेगा इनमें से किस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद किसकी ज्यादा, उसके बाद किसकी ज्यादा। फिर हम इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट आसानी से कर सकते हैं। नाउ अगर n देखा जाए तो ये जो पहले नंबर है इट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n की वैल्यू 1 है, और आपको मालूम होना चाहिए s सबशेल, p सबशेल, d सबशेल, f सबशेल। l की वैल्यू इनके लिए, s की वैल्यू 0,
पी के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए एल की वैल्यू 2, एफ के लिए एल की वैल्यू 3। तो याद रखिए एजिमुथल क्वांटम नंबर एल, एस ऑर्बिटल के लिए 0, पी ऑर्बिटल के लिए 1, डी ऑर्बिटल के लिए 2 एंड एफ ऑर्बिटल के लिए 3। तो यहां एस ऑर्बिटल की बात हो रही है तो 0, तो n प्लस एल कितना आएगा 1 प्लस 0, तो दैट विल बी 1। इसी तरह से इसका n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 0, तो इसका n प्लस एल 2 आ जाएगा। इसी तरह से इसका n का वैल्यू 2 और इसका l का वैल्यू 1 और n प्लस एल आ जाएगा 3। इसी तरह इसका n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 0, तो 3 प्लस 0 हो गया n प्लस एल 3। इसी तरह p के लिए n की वैल्यू 3, l का वैल्यू हो गया 1, तो वैल्यू हो गया 4। तो ये हमने क्या किया, ये हमने बेटा n प्लस एल वैल्यू निकाला इन सबशेल्स का, इन ऑर्बिटल्स का। तो याद रखिए मैंने अभी बोला था जिसका n प्लस एल वैल्यू कम होगा, जिसका n प्लस एल वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम है। तो इनमें से अगर हम चेक करेंगे तो जो 1s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद 2s, इसका n प्लस एल वैल्यू 2 है, तो उसके बाद आ जाएगा 2s। उसके बाद यहां प्रॉब्लम है इन केस ऑफ टाई, अगर दो ऑर्बिटल्स का n प्लस एल का वैल्यू सेम आया, जैसे हमारे पास जो 2p ऑर्बिटल है उसका भी 3 आया और 3s ऑर्बिटल है उसका भी 3 आया, तो यहां टाई हो रहा है, दो ऑर्बिटल्स का n प्लस एल वैल्यू सेम हो रहा है। तो यहां क्या करें, यहां एक सिंपल रूल याद रखिए, जिसका n का वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी और पहले इलेक्ट्रॉन उसी को दिया जाएगा। तो अगर 2p को देखा जाए, इसका n का वैल्यू 2 है और 3s का n का वैल्यू 3 है, तो इनमें से n का वैल्यू 2p के लिए लोअर है, तो इसी को पहले इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो 1s 2s के बाद क्या आ जाएगा 2p, फिर क्या आ जाएगा 3s, उसके बाद क्या आ जाएगा 4p। इसी तरह से हम हर किसी ऑर्बिटल का एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं। तो अब मुझे अगर इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे तो पहले मैं किसको इलेक्ट्रॉन्स देता हूं 1s को, उसके बाद किसको मैं इलेक्ट्रॉन्स देता हूं 2s को, उसके बाद किसको मैं इलेक्ट्रॉन्स देता हूं 2p को, उसके बाद मैं 3s को, उसके बाद में 4p को। लेकिन एक बात याद रखिए, जहां पे टाई हो रहा है, जहां दो ऑर्बिटल्स का n प्लस एल वैल्यू सेम आता है, तो वहां जिस ऑर्बिटल का n का वैल्यू कम होगा उसी की एनर्जी कम होती है और पहले इलेक्ट्रॉन उसी को दिया जाता है। आप समझ गए मेरी बात को? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो n प्लस एल वैल्यू आपको बेटा अब आएगा, n प्लस एल वैल्यू निकालना आएगा। जैसे अगर मैं यहां बात करूं, क्या इसका n प्लस एल निकाल सकते हो? ये देखो, ये क्या है, ये है 1s ऑर्बिटल। तो 1s ऑर्बिटल में n की वैल्यू 1, s के लिए l की वैल्यू 0, तो इसका n प्लस एल आ जाएगा 1। इसी तरह से इसका n प्लस एल आ जाएगा 2, इसी तरह से इसका n प्लस एल आ जाएगा 3, इसका भी n प्लस एल आ जाएगा 3। लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन 2p को मिलेगा क्योंकि n की वैल्यू कम है, जहां टाई होगा n की वैल्यू पे डिसाइड करते हैं। इसी तरह से अगर हम 3p की बात करेंगे, इसका n प्लस एल वैल्यू आ जाएगा 4। आप चेक कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो n प्लस एल वैल्यू। अगर हम 4s ऑर्बिटल की बात करेंगे तो इसका n प्लस एल वैल्यू आ जाएगा 4, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन 3p को मिलेगा क्योंकि 3p और 4s का n प्लस एल वैल्यू तो सेम है, लेकिन 3p का जो n का वैल्यू है वो कम है। तो जहां टाई हो रहा है वहां जिसकी वैल्यू कम होगी, n की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रॉन उसी को मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं 3d की बात करूं तो 3 प्लस 2 हो गया 5, तो इसका n प्लस एल वैल्यू 5 आ जाएगा। इसी तरह से 4p का n प्लस वैल्यू भी 5 आ जाएगा। इसी तरह से 5s का वैल्यू आ जाएगा 5। लेकिन देखो ना, देखो इधर देखो, जो मैंने यहां पे लिए 3d, 4p, 5s, इन सब का n प्लस एल वैल्यू सेम है, लेकिन हम पहले इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, जिसका n का वैल्यू कम होगा। तो 3d का n का वैल्यू कम, पहले उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर 4p को, फिर 5s को। तो जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे बताओ, अगर आपके पास है, जरा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बोलो, अगर आपके पास है 3d, 6p, 4f, जरा मुझे बताइए एनर्जी का ऑर्डर, इनमें से एनर्जी किसकी सबसे कम होगी, किसकी सबसे ज्यादा होगी? तो हमें पता है, हमें यहां पे n प्लस एल रूल लगाना है। तो हमारे पास इसका n का वैल्यू 3
और L का वैल्यू 2, क्योंकि आपको पता होना चाहिए SPDF, अभी मैंने बोला L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 1, L की वैल्यू 2, L की वैल्यू 3। तो 3D ऑर्बिटल के लिए N की वैल्यू 3 है और D की वैल्यू 2, तो टोटल N प्लस L वैल्यू 5। अब जरा P ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 1, तो N का 6, तो इसका आ जाएगा N प्लस L 7, इसका आ जाएगा N प्लस L 7। अब मुझे बताइए, अगर इन तीन ऑर्बिटल्स की सबशेल्स की एनर्जी कंपेयर करनी है तो सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम होगी 3D की, उसके बाद किसकी? 6p और 4f का n प्लस l वैल्यू सेम है, लेकिन जिसका n का वैल्यू कम होगा एनर्जी उसकी कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उसी को मिलेगा, तो उसके बाद आ जाएगा 6p और उसके बाद आ जाएगा 4f, यानी 4f की एनर्जी सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद 6p, उसके बाद 3D। आई होप आपने इस रूल को अंडरस्टैंड किया होगा। मैं जल्दी से कंक्लूड करता हूं इस रूल को। हमारा जो आज का टॉपिक था वो था बेटा अब्बास प्रिंसिपल। अब्बास प्रिंसिपल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। इस रूल से हमें पता चलता है कि अगर हमें ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन से फिल करना है तो हमें किस तरीके से करना है। तो इस रूल के हिसाब से हमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसी को मिलेगा। अब अगर हम बात करेंगे कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी किस बेसिस पे कंपेयर की जाती है, कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है, इसके लिए हमने एक रूल पढ़ा जिस रूल का नाम है बोहर-बरी रूल। बोहर-बरी रूल के हिसाब से जो ऑर्बिटल की एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस l वैल्यू, यानी जिस ऑर्बिटल का n प्लस l वैल्यू ज्यादा आएगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो हमेशा हमें याद रखना है n प्लस l वैल्यू ज्यादा एनर्जी ज्यादा, n प्लस l वैल्यू कम तो एनर्जी भी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे कुछ ऑर्बिटल्स का निकाला, इधर देखिए हमने यहां पे कुछ ऑर्बिटल्स का निकाला। सपोज हमारे पास है 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, तो n प्लस l आया 1। इसी तरह से 2s ऑर्बिटल का हमने n प्लस l निकाला तो वो 2 आया, 2p ऑर्बिटल का 3 आया, 3s ऑर्बिटल का 3 आया और 3p ऑर्बिटल का 4 आया n प्लस l वैल्यू। तो ऑब्वियस बात है अगर n प्लस l वैल्यू कम तो एनर्जी कम, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 4p। और मैंने बताया अगर आपको बेटा दो ऑर्बिटल्स का n प्लस l वैल्यू सेम आया, जैसे कि हमारे पास 2p और 3s का n प्लस l वैल्यू 3 आता है, तो यहां पे अगर टाई हो रहा है जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो उसके बाद हमने आपको सिखाया कि n प्लस l वैल्यू आप किस तरह से निकालेंगे। तो अकॉर्डिंगली फिर आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो ऑर्बिटल्स में, n प्लस l वैल्यू कम, एनर्जी कम और अकॉर्डिंगली आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। ठीक है बेटा। तो उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया 3D, 6p, 4f, इनकी एनर्जी हमने कंपेयर करी। हालांकि यहां 6p और 4f का n प्लस l सेम आता है, लेकिन मैंने बता के रखा है अगर n प्लस l वैल्यू सेम आया तो n की वैल्यू पे ही एनर्जी को कंपेयर किया जाता है। नाउ मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं, वो कीजिए। ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको प्रिंसिपल समझ में आया तो मुझे बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा इन सबशेल्स का, इन ऑर्बिटल्स का। मेरे पास है 4f, मेरे पास है 6d, मेरे पास है 7s, मेरे पास है 5p। जरा मुझे बताइए इनका एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, जरा मुझे बताइए एनर्जी, मुझे बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो इस तरह से हमने आज अब्बास प्रिंसिपल पढ़ा, मैंने डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी, तो आई होप आपने इस प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड किया होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नीट में, जेई में, यहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एनर्जी कंपेयर करने के लिए। हां, कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस है, जैसे क्रोमियम में एक्सेप्शन है,
जैसे कॉपर में एक्सेप्शंस है, लेकिन वहां हम कुछ अलग तरीके से उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर कोई चाहेगा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, वो वहां चेक कर सकता है, मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।